नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्दाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सहसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्याप्येकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रमाण, श्री प्रवचन सारजी प्रमाण। श्री प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। गाथा नंबर 48 का भावार्थ चल रहा है तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कि जो सबको नहीं जानता वह एक आत्मा को भी नहीं जानता है, क्योंकि जो जानने रूप परिणमित हुआ है अर्थात ज्ञान में जो ज्ञाकार है वो ज्ञाकार कैसा है कि वो पर द्रव्य के निमित्त से बनने वाला ज्ञाकार भाव है। और कहते हैं कि जो ज्ञाकार को ही नहीं जानता तो वह ज्ञाकार जिस ज्ञानाकार में बना है उस ज्ञानाकार को कैसे पहचानेगा। अरे ये बस समझ में, वो ज्ञ कहाँ बनता है, ज्ञाकार कहाँ बनता है कि ज्ञानाकार में बनता है, और जो उसको नहीं जानता तो जो ज्ञाकार को नहीं जानता वो ज्ञानाकार को भी नहीं जानता, और जो ज्ञानाकार को नहीं जानता अर्थात वह आत्मा को भी जानता नहीं। पेज नंबर 122 है और गाथा का भावार्थ हमको अंतिम उदाहरण पढ़ना है। फिर भी एक बार पहले गाथा पाठ पढ़ लेते हैं। जो न विजानदि जुगुवम् अत्थेति कालिगेति हुणवत्नत्थे यो न विजानति युगपथ नादुं तस्य न सक्कं सपज्जयं दव्यमेगं वा। अर्थात जो त्रिकाल त्रैलोक्यवर्ती द्रव्य को युगपद ग्रहे नहीं पर्याय युत वह एक द्रव्य भी जान सके वह कभी नहीं। अर्थात जो तीनों लोग तीनों काल की समस्त पर्याय को नहीं जानता है, जानने में समर्थ नहीं है, वह एक आत्मा को भी जानने में समर्थ नहीं है। 122 नंबर का पेज आ जाइए। इस पे हमने विशेष चर्चा 2-3 कक्षाओं में बड़े अच्छे से समझी है। अब इसके भाव का जो अंतिम भाव है वो पढ़ते हैं। 122 नंबर दूसरा भी उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण तो क्या दिया था, पहला वो उदाहरण तो दिया क्वेश्चन अग्नि पूछना का और ईंधन का, है ना। एक क्वेश्चन हाँ क्या पूछना पूछना, पूछो। हाँ हाँ बोलो। मुझे ये पूछना था इसमें कि ना इसमें केवल ज्ञान की अपेक्षा से क्यों समझा रहे हैं कि जो सबको नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता, क्योंकि केवल ज्ञान तो होगा ही उसे जो आत्मा को जानेगा। तो इन्होंने मतलब उस तरह अपोजिट करके क्यों समझाया इसके अंदर। क्योंकि शंका यह है कि केवल ज्ञान सबको जानता है, इस बात का विश्वास ही नहीं है, उसका विश्वास दिला रहे हैं। जिन्हें ये शंका है कि केवल ज्ञान सर्वज्ञ नाम के सर्वज्ञता एक ज्ञान का एक भाव है, और वह सर्वज्ञता का अर्थ यह है कि वह समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को युगपद एक साथ जाने, तीनों काल की पर्यायों को छह द्रव्य को संख्या समेत जाने, ऐसा वह केवल ज्ञान है। उस केवल ज्ञान का ही भरोसा नहीं है, उस केवल ज्ञान का स्वरूप ही स्वीकार नहीं करता है कि केवल का के जो सर्वज्ञ भाव है वो इस प्रकार का है, ऐसा ही उसको विश्वास नहीं हो रहा है ना।
देखो जगत में, ये तो आज से नहीं, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा भी पढ़ते आ रहे हैं। हम अपने दादा से पूछते थे, नाना जी से पूछते थे कि भाई भगवान किसको कहते हैं, अरिहंत किसको कहते हैं, जो जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ, जो हितोपदेशी है, कहते नहीं कहते। तो जो सर्वज्ञ है, इसका अर्थ क्या होता है? अब पूरे भारत में जब गुरुदेव के खिलाफ पत्राचार हुआ, और उस पत्राचार में क्रमबद्ध पर्याय का निषेध किया गया, और उस क्रमबद्ध पर्याय के विरुद्ध में लेख निकाले गए, तो उनसे कोई पूछने वाला हो कि वे भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं या नहीं मानते? क्यों? अब वो ये कहते हैं कि हम सर्वज्ञ तो मानते हैं, पर अपनी शर्तों वाला सर्वज्ञ मानते हैं। कैसा सर्वज्ञ है कि सबको तो जानते हैं, लेकिन सबको जानने पर भी वो आमुख को नहीं जानते, आमुख पर्याय को नहीं जानते, अथवा आमुख भाव को नहीं जानते, ऐसा सर्वज्ञ वे मानते हैं। तो उस सर्वज्ञता के स्वरूप को नहीं जानने वाले का निराकरण कर रहे हैं, यहाँ पर उसको समझा रहे हैं कि सर्वज्ञता का स्वरूप क्या है, किसे कहते हैं सर्वज्ञता, है ना? सबको जानते हैं अर्थात सबको जानते हैं, और जो ऐसा मानता है कि एक को भी नहीं जानते, कोई एक भी बच गया, तो फिर क्या कहते हैं? वो किसी को नहीं जानता। वह ज्ञान ही नहीं है जिसके जानने से कोई एक भाव भी चूक जाए। और जहां जब सर्वज्ञता का अभिनंदन प्रकट किया, तो अभिनंदन इस भाव से ही प्रकट किया कि सर्वज्ञता का अभिनंदन प्रकट करते हुए कहा कि जो छह द्रव्यों और छह द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय सहित समस्त पर्यायों को, तीनों कालों की पर्यायों को, जो एक सी समय में एक साथ जाने आत्म अनुभव के साथ। और फिर अभिनंदन प्रकट करने के पश्चात इस बात को और अच्छी तरीके से स्थापित करते हैं कि सबको जानना माने सबको जानना, और यदि तुम सबको जानना स्वीकार नहीं करोगे, तो वह आत्मा को भी जान नहीं पाएगा। और जब आत्मा को नहीं जान पाएगा, तो कैसा शुद्धोपयोग, कैसी मुक्ति, कैसा आत्मा, कैसा आत्मानुभव, कैसा सम्यक दर्शन? कुछ नहीं है फिर। रत्नात्रय के मार्ग का ही लोप हो गया। ठीक है ना? ऐसा समझा रहे। तो पहला उदाहरण तो दिया अग्नि, और अग्नि ईंधन के साथ जलती हुई क्या होती है? ईंधन के आकार रूप परिणमित होती है। और ईंधन के आकार रूप परिणमित होने पर भी अग्नि ही रहती है। और कोई ये कहे कि अग्नि अग्नि मात्र है, उसने ईंधन का आकार नहीं लिया, तो हम ये कहते हैं कि फिर वो अग्नि जली किस आधार से? और जो अग्नि ईंधन के आकार रूप होकर जली ही नहीं, तो अग्नि का ही लोप हो गया। ठीक है ना? दूसरा उदाहरण भी देते हैं, और एक एक आसान उदाहरण आचार्य जयसेन देव आपको समझाने के लिए देते हैं। कहते हैं क्या? जिस प्रकार कोई अंधा सूर्य से प्रकाशित होने योग्य पदार्थों को नहीं देखता हुआ सूर्य को नहीं देखता है, जो पदार्थ सूर्य के प्रकाश में प्रकाशित हुए हैं, यदि वे पदार्थ ही उसे नजर नहीं आ रहे हैं, तो उसे सूर्य क्या खाक नजर आएगा? समझे या नहीं समझे? क्योंकि प्रकाश थोड़ी नजर आता है, प्रकाश में प्रकाशित वस्तु नजर आती है। समझे नहीं? वही वस्तु का नजर आना प्रकाश का नजर आना है। दीपक से प्रकाशित होने योग्य पदार्थों को नहीं देखता हुआ दीपक को ही नहीं देखता है। दर्पण में स्थित बिंबों को नहीं देखता हुआ दर्पण को ही नहीं देखता है। अपनी दृष्टि से प्रकाशित होने योग्य पदार्थों को नहीं देखता हुआ वह अपने ही द्वारा अपने ही हाथ पैर आदि अवयव रूप परिणमित अपने शरीर के आकार को अपनी दृष्टि से नहीं देखता है। उसी प्रकार यह विवक्षित आत्मा भी केवल ज्ञान से प्रकाशित होने योग्य पदार्थों को नहीं देखता हुआ सकल अखंड एक केवल ज्ञान रूप आत्मा को भी नहीं जानता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो सर्व को नहीं जानता है, वह आत्मा को भी नहीं जानता है। इस प्रकार गाथा नंबर 48 का भाव प्रकट किया। ठीक है ना? अब अग्नि के उदाहरण को कोई स्पष्ट करना चाहता है? अगर मैं किसी से पूछूं तो कोई बतलाएगा मुझे? कोशिश करो, तो मैं आगे लेकर जाऊं, क्योंकि आगे की बात बतलानी है करेगा कोई कोशिश? समझ में आया बात, नहीं समझ में आया? जो आचार्य देव ने अग्नि का उदाहरण दिया है, वो किसी को समझ में आ गया स्पष्टता? पूछ लूं, किसी से भी पूछ लूं? है? कौन बताएगा, बोलो? गरिमा दीदी बताओगे? हाँ बताओ, क्या समझ में आया? कि यदि ईंधन में आग जलाई जाए, अग्नि आए, तो जो अग्नि है वो ईंधन के रूप हो जाती है। मतलब जैसे यदि पत्ते पर अग्नि जलाए तो पत्ता अग्नि रूप हो जाता है। हम्म, और अग्नि? और
नहीं, अग्नि पत्ते रूप होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आगे पत्ता क्या होता है? पत्ता अग्नि बन जाता है, अग्नि पत्ते पत, के आकार रूप हो जाती है, ऐसा। हाँ हाँ। ठीक है ना? हाँ, फिर आगे। चलो कोई मतलब बात नहीं। क्या पूछना आप, ये कोई बात नहीं। कोई मतलब इसको बात नहीं। ज्ञान पे कोई बात नहीं। घटा के आगे, उसी हाँ, आगे अच्छा, प्रकार बताओ, हमारा ज्ञान पे घटा ज्ञान। के। ज्ञान पे घटा के, अच्छा। हाँ उसी हाँ हाँ हाँ। प्रकार जब ज्ञान में गे आते हैं, तो जो वो गेयकार होकर आते हैं, हम्म। गेयकार रूप होकर ही छल आते हैं। झलकते हैं, ठीक है ठीक है। तो जो ज्ञान में ज्ञाकार बनता है उसका निमित्त कौन है? उसका उसका निमित्त निमित्त गे ज्ञेय है। है। अगर कोई कहे कि ज्ञेय को नहीं देखा तो ज्ञाकार कैसे बना? बनेगा ही नहीं। बनेगा ही नहीं। और जब ज्ञाकार ही नहीं बनेगा तो ज्ञान का ही अभाव हो जाएगा। समझ में आ गया? हम्म। फिर भी मैं इस गाथा को और पक्का करने के लिए एक बार फिर से, आप 120 नंबर के पेज के भावार्थ पे आओ। भैया जी। 120 भैया जी, उसका भावार्थ पे आओ। हाँ जी अंकल जी, बताइए। मैं इसी विषय में कल भी आपसे चर्चा करना चाह रहा था। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। फिर वही बात आई हुई है। तो मैं हम्म जो आपसे समझना चाह रहा हूँ, वो ये समझना कि जो अग्नि है वो पत्ते को जलाती हुई अग्नि हम्म। पत्ता रूप हुई। माने पत्ते का पत्ता, आकार लिया उसने। हाँ, पत्ता अग्निमय हुआ। तो हाँ। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उस अग्नि ने पत्ते को भोगा या अग्नि ने अग्नि को ही भोगा। मैं ये जानना अच्छा, चाह रहा हूँ। भोग भोग की अपेक्षा से अग्नि ने अग्नि को ही भोगा, पत्ते को नहीं भोगा। क्योंकि अग्नि यदि पत्ते को भोगेगी तो पत्ता हो हाँ, जाएगी। ठीक लेकिन है। अग्नि पत्ता नहीं हुई। अग्नि ने हाँ। पत्ते का सिर्फ आकार लिया है। हम्म। रही वो अग्नि ही है। हम्म। ठीक है ना? इसीलिए हम्म। ये बात ना, ये उदाहरण और ये गाथा बहुत अच्छे से हम्म। आपको स्पष्ट हो। एक, हम्म। अब आप सबको उदाहरण सबको अच्छे से सरलता से समझ में आ गया है ना? ये मैं भैया, हमको तो आ उसी गया। तरह सबको ये हमारा गाथा का ज्ञान। भाव भी समझ में आ गया। हाँ, उसी तरह हमारा हाँ हाँ, ज्ञान बोलो बोलो। ज्ञान रूप ही है, मतलब चाहे वो ज्ञेय रूप हो लेकिन फिर वो ज्ञान ही है। हम्म, जैसे हाँ, ज्ञान में ज्ञाकार तो बना लेकिन रहा हाँ, वो ज्ञान ही। लेकिन ज्ञेय है ही वो ज्ञान। लेकिन क्वेश्चन दूसरी। ये है कि ज्ञाकार कैसे बना? हाँ, वो ज्ञेय को देख करके बना ना, ज्ञेय से ही तो हाँ, तो ज्ञान कहते उसमें हैं कि परिणत। ज्ञेय के निमित्त से। हाँ, नहीं, ज्ञान निमित्त से ज्ञाकार है। में ज्ञेय निमित्त है। और ज्ञान की स्वयंगत योग्यता है कि वह ज्ञाकार रूप परिणमित होता है। हम ये कहते हैं, जब हम ये कहते हैं कि ज्ञेयाकार ज्ञेय के निमित्त से बनता है और निमित्त स्वकर्ता होता है, तो हमने ये कहा कि ज्ञेय ने ज्ञेयाकार नहीं बनाया, है ना? जब आचार्य ने समझाया कि ज्ञेय ने ज्ञेयाकार नहीं बनाया, तो हमने क्या अर्थ निकाल लिया? ओहो, इसका मतलब ज्ञान ने ज्ञेय को जाना ही नहीं, ये अर्थ निकाल लिया। अब आचार्यों ने ये अर्थ नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ये तो ज्ञान ज्ञेय संबंध है। लेकिन ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बनता है उसमें ज्ञेय का निमित्त है। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ये निमित्त नहीं है। निमित्त क्या है कि ज्ञेय से के निमित्त से ज्ञान में ज्ञेयाकार बनता है। तो ज्ञेयाकार को ज्ञेय का निमित्त कहना, ये तो था व्यवहार। हमने क्या व्यवहार समझा कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ये हो गया व्यवहार। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? समझे हमारी त्रुटि कहाँ है, भूल कहाँ की है हमने? और देखो, अब 120 नंबर का पेज खोलेंगे सभी, उसका भावार्थ। क्योंकि आप सबको ये उदाहरण अच्छे से समझ में आ चुका है, इसीलिए जानकर, जानबूझकर मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि आपको अब ये बात बिल्कुल हाथ पे रखे आंवले जैसी दिखाई देगी, और दिखाई भैया, देनी चाहिए। भैया, भोग की अपेक्षा से पत्ते ने अग्नि को भोगा, अग्नि ने तो अग्नि को भोगा, हाँ हाँ, पत्ते ने भोगा, बिल्कुल भोगा। पत्ते ने क्योंकि वो अग्नि को अग्नि भोगा। रूप हो गया। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो इसका उत्तर सुनो। क्योंकि उदाहरण एक देश होता है, क्योंकि उदाहरण एक देश होता है, तो उदाहरण की अपेक्षा से तो पत्ते ने अग्नि को भोगा। भोगा तभी तो अग्नि हो गया, नहीं तो अग्नि क्यों होता? पत्ते के जिन जिन अंशों ने अग्नि को भोगा, वे अंश तो अग्नि हो गए। और पत्ते के जिन जिन अंशों ने अग्नि को नहीं भोगा, पत्ते के वे अंश राख रह गए। क्या कहा? वो राख भर रह गए, वो अग्नि नहीं हुए। अब आ जाओ दृष्टांत पे, ज्ञान में क्या हुआ? कि ज्ञेयों ने ज्ञान को भोगा कि नहीं भोगा? तो फिर ज्ञान, फिर ज्ञेय, फिर ज्ञान ने किसको भोगा? कि ज्ञान ने ज्ञाकार को और ज्ञाकार ने ज्ञान को भोगा। क्या कहा? क्या कहा, समझ में बात? ज्ञान ने किसको भोगा? ज्ञाकार को, और ज्ञाकार ने ज्ञान को। और फिर कहते ये हैं कि बात तो वास्तव है। में तो
जो ज्ञाकार देखो, हैं वे ज्ञान के बने होने से ज्ञान ही है। तो क्या ये कंक्लूजन बात निकाला कि थोड़ी ज्ञान ने मात्र ज्ञान को भोगा, ज्ञेयों को नहीं भोगा। पहले बात यहाँ पूरी थोड़ी हो जाने दिया करो, फिर हाँ अब बोलो। क्षमा कर मेरे को, हाँ बताओ बताओ। थोड़ा सा नहीं 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 नहीं, बताइए। इसमें जो आप जो ज्ञेयाकार की बात आई है कि ज्ञान ने ज्ञेयाकार को भोगा, ऐसा कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं हाँ। ये कहना, इसमें मुझे ये शंका हो रही है, ज्ञान ने यदि ज्ञेयाकार को भोगा तो ज्ञान हम्म। ज्ञेयाकार से तन्मय हो गया। तो तन्मय होगा तो तो है ना तन्मय। ज्ञेयाकार जैसा, हाँ, तो वो फिर उसके तो भाव को भी ज्ञान वो ज्ञाकार भोगेगा। से तन्मय। अरे नहीं, वही तो बात है, यही तो नहीं समझ में आया आपको, यही तो समझना है। हाँ, बराबर ज्ञान बराबर। ने ज्ञान ने ज्ञाकार को भोगा माने क्या? ज्ञान और ज्ञाकार दो नहीं है। ज्ञान और ज्ञाकार ये दो थोड़ी है। ज्ञान का ज्ञेय के अनुरूप प्रवृत्ति करने का नाम ज्ञाकार था। अग्नि का हाँ ठीक है। पत्ते के आकार रूप प्रवृत्ति करने का नाम ज्ञाकार था। जी, अग्नि और हाँ, पत्ते का ठीक आकार रूप होवे, उससे अग्नि को क्या फर्क पड़ता है? अग्नि तो अग्नि रहने वाली, अगर पत्ते की आकार की होगी तो जलाएगी नहीं। ठीक है। बोलो अग्नि किस आकार की हो कि जलाए नहीं? अग्नि का कि काम तो सदैव जलाना ही है, रूपी होगी। आकाश तो। हाँ तो ज्ञान ज्ञान हाँ, में बनने वाला जो ज्ञाकार है वो वास्तव में ज्ञान ही है और कुछ नहीं हाँ है। तो आप ये ज्ञाकार कहते क्यों हो? क्योंकि ज्ञान ज्ञाकार होकर जानता है, इसलिए कहते हैं। ज्ञान सिर्फ जानता है, बात इतनी सी नहीं है। ज्ञान ज्ञाकार होकर जानता है, बात यह है। यह समझाना जरूरी है। तभी तो परिलक्षित होगा सारा का सारा लोकालोक ज्ञान में, तभी तो उसको ज्ञानगत कहा जाएगा। अगली गाथा तभी तो समझ में आएगी। मैं क्यों नहीं गया अगली गाथा पे, जा सकता हूँ। मुझे बढ़ाना थोड़ी है, मुझे समझाना है। अब देखो, ठीक। अगली गाथा समझनी है ना, तो ये उदाहरण तुम्हारे को पच जाना चाहिए। समझ रहे हो? बिल्कुल डाइल्यूट हो जाना चाहिए, तुम्हारे खून में दौड़ना चाहिए ये उदाहरण। तो तुम्हें अगली गाथा समझ में आएगी। देखो क्या कहते हैं, सुनो। 120 नंबर का पेज और भावार्थ पढ़ता हूं मैं, ध्यान से समझना। क्योंकि वो उदाहरण सबको समझ में आ गया है, अब ध्यान से समझेंगे। जो अग्नि, काष्ठ, तृण, पत्ते इत्यादि, है ना। अब इसमें से काष्ठ और तृण, ये बात, और इत्यादि आदि भाव, इसको गौण कर दो फिलहाल। आपको समझ में आए इसलिए उदाहरण को मैं शॉर्ट कर देता हूं। जो अग्नि पत्ते रूप समस्त दाह पदार्थों को नहीं जलाती, अर्थात जो अग्नि पूरे पत्ते को नहीं जलाएगी, पहला। फिर क्या होगा? उसका अर्थात उस अग्नि का जो दहन स्वभाव है, अर्थात जो जलाने का स्वभाव है, वो जलाने का स्वभाव कैसा है? जिसमें जलने योग्य पत्ता निमित्त है। अग्नि का स्वभाव है पत्ते को जलाना, और पत्ते का स्वभाव होना चाहिए अग्नि में जलना। यदि पत्ते का स्वभाव अग्नि में जलने का नहीं होगा तो अग्नि पत्ते को नहीं जला पाएगी। आई बात समझ में? बराबर। ठीक। कुम्हार ने मिट्टी का बर्तन बनाया और लकड़ी के झुरमुट में रख दिया। आग किस में लगाई? मिट्टी के बर्तन में या लकड़ी में? लकड़ी में। लकड़ी में। जला कौन? मिट्टी का बर्तन या लकड़ी? ये लकड़ी। आई बस समझ में? और किस निर्भयता से उसने उस मिट्टी के बर्तन को लकड़ी में रख दिया? कि लकड़ी कुम्हार। जो जलेगा उसको तो जलाएगी, और जिसमें जलने की योग्यता नहीं है, अर्थात उस मिट्टी आदि को नहीं जलाएगी। ऐसा ही है ना। सुनार आग में सोना डाल देता है ना, किस बिहाफ पे डाल देता है? किस अग्नि सुनार गोल्ड को, सोने को नहीं जलाएगी, है ना। ऐसा ही है ना। तो क्या कहा उन्होंने कि उसका जो दहन स्वभाव है, किसका दहन स्वभाव है? अग्नि का। किसको दहाने का? ईंधन को दहाने का, ईंधन को जलाने का। और ईंधन का स्वभाव क्या है? कि जलने का। म्यूट कर लो भैया सभी लोग। काष्ट आदि समस्त दाह जिसका निमित्त है, ऐसा। इतनी लाइन समझ में आ गई? अब आगे क्या कहते हैं? समस्त दाह कार्य रूप परिणमित। क्या हुआ? अग्नि जो पत्ते में लगी थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई? समस्त दाह, यानी कि वो पूरा का पूरा ईंधन एक अग्निमय हो गया। पूरा का पूरा पत्ता समस्त दाह। दाह कौन है? दाह कौन है? दाह है ईंधन, जलने ईंधन। योग्य ईंधन। है ना, जो जलने योग्य होता है दाह। तो समस्त दाह वो पूरा का पूरा पत्ता
कार दाह कार पर्याय रूप परिणमित न होने से अपूर्ण से परिणमित होता है। क्या कहा? यदि हम ऐसा माने कि पत्ता पूर्णतः अग्नि रूप परिणमित नहीं हुआ और अग्नि ने पूर्णतः पत्ते को नहीं जलाया, तो क्या हुआ? क्या होगा? कि होगा यह कि जिसका स्वरूप समस्त दाह रूप परिणमित होना है वह अपूर्ण रूप से ही परिणमित हुआ, अर्थात वह पूर्णतः अग्नि को समर्पित नहीं हुआ और अग्नि पूर्णतः पत्ते को जला नहीं पाई। तो इसमें दोष किसका था? जलने वाले का या जलाने वाले का? बोलो भैया। जलने पत्ता तो वाले जलने रूप था ही। जलने वाले को पत्नी जलने नहीं वाले है, का। तो उसकी स्वयं की योग्यता थी जो अपने अपने जला। स्वभाव से परिणमन किया है। आप सुनो ध्यान से। ये जितने भी इंटेलिजेंट लोग हमारी क्लास में बैठे हैं ना, वो शांत रहें और ध्यान से समझें। अग्नि जलाती है और पत्ता जलता है, और अगर पत्ता नहीं जल पाया है, जलने का स्वभाव लेने वाला होने पर भी नहीं जल पा रहा है, तो दोष अग्नि का है, क्योंकि उसका तो स्वभाव है जलना। क्या कह रहे? बात समझ में नहीं नहीं? उसका तो स्वभाव है जलना, और अगर अग्नि जिसका स्वभाव है जलना उसको नहीं जला पा रही है, तो क्या कह रहे? अग्नि ही बेकार है, वो किसी काम की नहीं है। उसका तो स्वभाव है ना, वो तो जल जाएगा। तो जलाने में जो समर्थ है, यदि वो नहीं जला पाया, तो दोष किसका है? जलने वाले का नहीं, जलाने वाले का दोष है कि वो जला नहीं पाया। तुम्हारा हाथ गर्म तवे पे रखा गया और जला नहीं, तो इसमें आश्चर्य है? या गर्म तवे पे हाथ लग गया और जल गया, इसमें आश्चर्य? किसमें आश्चर्य होता है तुमको? बोलो। कि गर्म हाथ गर्म तवे पे हाथ रखे और जले नहीं, तो ही तो लगता है अरे अरे भैया जले नहीं। जो लोग आग पे चल के चले जाते हैं ना ऐसे, वो चमत्कार है, या जो आग में जल जाते हैं वो चमत्कार है? बोलो, क्या चमत्कार है जगत में? कि अग्नि का काम है जलाना और उस पदार्थ का काम है जलना, और जलने वाले पदार्थ को यदि अग्नि नहीं जलाती तो लोग को विस्मय होता है, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। बात समझ में? तो दोष क्या है, विस्मय क्या है इसमें? विस्मयता तो अग्नि की, अग्नि जला क्यों नहीं पाई। ऐसे ही ज्ञान का काम है, ज्ञान में ज्ञेय का ज्ञेयाकार बनना, ये काम है ज्ञान का। और यदि ज्ञान में ज्ञेयाकार नहीं बना, तो क्या कहते हैं? ज्ञान ज्ञेय को नहीं जान पाया। दोष किसका हुआ? कहते हैं दोष हुआ ज्ञान का। और ज्ञान का दोष है मतलब वो ज्ञान नहीं है, जो अग्नि जलाती नहीं वो अग्नि नहीं है। क्या समझे? बात समझ में नहीं? वो अग्नि जो जलाए नहीं, तो बोलो वो खाना कैसे पकाएगी, रोटी कैसे सेकेगी, अन्य कार्य कैसे होंगे? जो अग्नि जलाती नहीं। जलाती नहीं माने उसमें उष्णता नहीं। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? ऐसे इन्होंने क्या कहा? परिपूर्ण रूप से परिणमित नहीं होता, इसलिए परिपूर्ण एक दहन जिसका स्वरूप है। परिपूर्ण क्या स्वरूप है? एक दहन, दहन माने एक अग्नि रूप होना ही जिसका स्वरूप है। ऐसी वह जो अग्नि है वह अपने रूप से ही परिपूर्णतया परिणमित नहीं होती, अर्थात अग्नि ही परिपूर्ण रूप से परिणमित नहीं हुई है, और इसी वजह से ईंधन जला नहीं है। तो दोष किसका है? दोष अग्नि का है। आई बात समझ में? उदाहरण समझ में आया? अब आगे क्या कहा उन्होंने? उसी प्रकार यह आत्मा समस्त द्रव्य पर्याय रूप समस्त ज्ञेयों को नहीं जानता। यदि ऐसा मानते हैं नहीं जानता, तो क्या होता है? उसका जो ज्ञान है वो समस्त ज्ञेय जिसके निमित्त थे, ऐसे समस्त ज्ञेयाकार पर्याय रूप परिणमित ना होने से, ज्ञान में ज्ञेयाकार रूप पर्यायों का परिणमन ना होने से दोषपूर्ण कौन कहलाएगा? ज्ञान कहलाएगा। समझे या नहीं समझे? न होने से वह ज्ञान कैसा हुआ? वह ज्ञान अपूर्ण ही हुआ, और अपूर्ण रूप से परिणमित होता है और परिपूर्ण से परिणमित नहीं होता। और इसीलिए परिपूर्ण एक ज्ञान जिसका स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप तो क्या है? पूर्णता ज्ञानमय होना। और ज्ञान की परिपूर्णता क्या है? ज्ञान में ज्ञेयाकार भाव हो, उसको ज्ञान की परिपूर्णता कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान का सामान्य भाव और ज्ञान का ज्ञेयाकार भाव, विशेष भाव कहते हैं उसको, ज्ञेयाकार को। ये ज्ञान की परिपूर्णता है। परिपूर्ण कब होता है ज्ञान?
जब वह ज्ञाकार सहित हो तो परिपूर्ण होता है, ज्ञाकार रहित हो तो परिपूर्ण नहीं होता। एक दर्पण के समक्ष आप जाके खड़े हो जाओ और आप उस दर्पण में नहीं झलक रहे तो वह दर्पण नहीं है। क्या कहा? अगर आप दर्पण के समक्ष खड़े हैं और आप दर्पण में नहीं झलक रहे तो वह दर्पण है या आप नहीं है? किसकी गलती है? समझे? वो कह रहे हैं कि वो दर्पण नहीं है। यदि उस दर्पण में आप नहीं झलक रहे हैं तो वह दर्पण नहीं है। दर्पण की दर्पणता तब है जब उसमें झलको, और झलक नहीं रहे तो वो दर्पण नहीं है। ऐसे समझे? ज्ञान परिपूर्ण कब है? जब वह ज्ञाकार सहित हो, और जब वह ज्ञाकार सहित नहीं है तो फिर वो ज्ञान नहीं है। ये बात समझ में नहीं समझ आ रही है? अर्थात वह जानने के स्वभाव वाला ही नहीं है, और जो जानने के स्वभाव वाला नहीं है वह आत्मा को कैसे जानेगा? ध्यान से समझना इस बात को। जानने के स्वभाव वाला, इस जानने के स्वभाव का नाम है प्रतिभास। याद है? चैतन्य चर्चा की कक्षा याद है? जानना और प्रतिभास, ये एकार्थवाची है या द्वार्थवाची है? दो अर्थ है। एकार्थवाची, इशारे से बता दो, है ना? जानना और प्रतिभास ये एकार्थवाची है। अब सुनो ध्यान से। ऐसा वह आत्मा अपने रूप से ही पूर्णतया परिणमित नहीं होता, अर्थात निज को ही पूर्णतया अनुभव नहीं करता, अपने ही आप को पूर्णतया अनुभव नहीं कर सकता। बिना ज्ञान ज्ञाकार हुए बिना, ज्ञान ज्ञाकार हुए बिना अपने ही आत्मा का पूर्णतया अनुभव नहीं कर सकता। और जिसने पूर्णतया अपने आत्मा का ही अनुभव नहीं किया, क्या कहते हैं? इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जो सबको नहीं जानता वह एक को अर्थात अपने को भी पूर्ण रीत्या नहीं जानता। आई बात समझ में नहीं समझ में? वह पूर्णतया अपने आप को भी जानता नहीं है। ये भाव इस गाथा नंबर 48 में आचार्य जी समझाते हैं। अब कहते हैं शिष्य को यह भाव प्रकट हुआ कि अहो मुझे तो सबको जानना है। क्या भाव प्रकट हुआ? कि मुझे तो सबको जानना है, क्योंकि सबको जाने बिना मैं इस एक आत्मा को जान सकता नहीं हूं। तो आचार्य देव उसको कहते हैं कि सुनो भाई, सबको जानने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? सबको जाने के जानना है ना तुमको, हाँ। और सबको जाने बिना क्या नहीं हो सकता? एक आत्मा को नहीं जान सकता। तो अब मुझे सबको जानना है, मैं क्या करूं? बोलो सबको जानने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यही तेरे ज्ञान में समस्त लोकालोक लक्षित होने वाला है, प्रकट होने वाला है। कैसे प्रकट होने वाला है? कि तू एक आत्मा का अनुभव कर, ऐसा समझाएंगे। और यदि तू उस एक आत्मा के परिपूर्ण स्वभाव को नहीं पहचानेगा, उस आत्मा के पूर्णतः भाव को स्वीकार नहीं करेगा, तो तुझे समस्त लोकालोक भी जानने में नहीं आएगा। उस समस्त लोकालोक को जानने वाला वह ज्ञान जो अपने भाव स्वभाव को पूर्णतः जानता है, स्वीकारता है, समस्त द्रव्य गुण पर्याय सहित एक आत्मा का अनुभव करता है। ध्यान से समझना, उल्टा छल ग्रहण मत करना। वह पूरे लोकालोकों को जानने वाला हो जाता है। पूरे लोकालोकों को जानने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से ही सर्वगत है, और सर्वगत यानी कि समस्त लोकालोक ज्ञानगत है ना? याद है ना जब शुरू किया था सर्वगत और ज्ञानगत समझाया था? तो कहते हैं कि ज्ञान लोकालोकगत है और लोकालोक ज्ञानगत है। तो तू एक ज्ञान को जान, उस ज्ञान भाव को जानने समझने अनुभव करने से समस्त लोकालोक जानने में आता है। प्रश्न ये हो सकता है कि पहले आपने ये क्यों कहा कि सबको जाने बिना आत्मा को नहीं जान सकता, और अब आप कह रहे हो आत्मा को जान, तो आत्मा को जानने के लिए तो सबको जानना पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो पहले यही कह चुके हो कि सबको जानना अर्थात क्या जानना था? कि समस्त वस्तु स्वरूप को समझना था, जानना था। प्रत्यक्ष रूप से जानना नहीं, परोक्ष रूप से जानना। तेरा ज्ञान परोक्ष रूप से परिणमित हो रहा है ना, तो जो तेरे ज्ञान की परोक्ष रूप से जानने की सामर्थ्य है, उस परोक्ष रूप से लोकालोक को अगर तू जानता है, पहचानता है, तो एक आत्मा का अनुभव कर सकता है। और साधारण भाषा में अर्थात तू द्रव्य गुण पर्याय के समस्त स्वरूप भाव को पहचानता है, समझता है, तो तुझे एक आत्मा का अनुभव प्रकट हो सकता है। अगर तू उसी को जानने में समझने में त्रुटि करेगा
तो आत्मा का अनुभव भी प्रकट करने में असमर्थ है। और अब यहाँ कहते हैं कि जो आत्मा का अनुभव प्रकट करने में समर्थ है, वह समस्त लोकालोक को जानने में भी समर्थ है। ठीक, देखो क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। समझा तो रहे हैं सर्वज्ञ की अपेक्षा से, लेकिन हमें उसको छद्मस्त की अपेक्षा से कैसे घटित करना है, ये हमें समझना है। देखो कहेंगे अब एक को नहीं जानता हुआ सर्व को नहीं जानता। पहले क्या कहा था, सर्व को नहीं जानता हुआ एक को नहीं जानता। कभी कभी मुझे ऐसा लगा, पहले शुरुआत में शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगा कि ये क्रम उल्टा हो गया। पहले कहना चाहिए था जो एक को नहीं जानता वो सर्व को नहीं जानता, और फिर जो सर्व को नहीं जानता वो एक को नहीं जानता। लेकिन बाद में मेरी बुद्धि में ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले सबको नहीं जानेगा तो एक को कैसे जानेगा। संपूर्ण वस्तु स्वरूप समझ में आए बिना आत्मा की अनुभूति कैसे हो जाएगी, यही तो भूल है हमारी अनादि से। हमें क्या लगता है, आत्मा को देखो जानो बस आत्मा का अनुभव हो जाएगा। बात तो सच्ची है, पर आत्मा को समझने के लिए संपूर्ण वस्तु व्यवस्था समझना अनिवार्य है। सर्वज्ञता की सिद्धि होना अति अनिवार्य है। बिना सर्वज्ञता को स्वीकार किए आप आत्मा के स्वभाव को स्वीकार कर सकते नहीं हो। जानने में ही नहीं आएगा, आपके अनुभव में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम भ्रम हो ऐसे सकता ले है। सकते हैं, यहाँ पे हाँ इसमें हम ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ पे जो ये लिखा है कि जो सर्व को नहीं जानता, तो मतलब कि समस्त द्रव्य गुण पर्यायों के स्वरूप को नहीं जानता। यहाँ पे वो हाँ केवल ज्ञान हाँ वाला छठवां सर्व को बिल्कुल। जानने नहीं लिया ऐसे। हाँ बिल्कुल, देखो केवली समस्त लोग को जानते हैं कि हाँ जानते हैं, और हम केवली के स्वरूप को जानते हैं। जो जान दियर हंतम, हम केवली के स्वरूप को जानते हैं। और जो केवली के स्वरूप को जानते हैं माने वो समस्त लोग को जानते हैं। क्या कहा, बात समझे नहीं। देखो लोक में क्या कहावत है, हमारे चाचा विधायक हैं, क्या मतलब है इसका, कि चाचा विधायक है माने जो सुविधाएं चाचा को उपलब्ध है वो हमें भी उपलब्ध होनी चाहिए। वो समझ में आई नहीं समझ में आई? क्योंकि वो हमारे चाचा है। आती है वो समझ में, ये तो लोक की रीति है। ऐसे यहाँ क्या कहते हैं कि जो सर्वज्ञ है समस्त लोकालोक को जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। हम उन्हें जानते हैं मतलब क्या हुआ, कि हम समस्त लोकालोक के स्वरूप को जानते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, हम परोक्ष रूप से जानते हैं, बस इतना सा ही तो अंतर है ना। माने हमें उस लोकालोक के स्वरूप की, उस छह द्रव्य के स्वरूप की, उस वस्तु व्यवस्था के स्वरूप की सिद्धि है। जिसको वस्तु स्वरूप की सिद्धि है उसको आत्मा की सिद्धि है, और जिसे वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं है उसे आत्मा की भी सिद्धि नहीं। अभी इसलिए कहा ना, जो जानती अर्हंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम। इसको, इसका अर्थ क्या हुआ, इस लाइन का अर्थ 80 नंबर की गाथा का, जो अरिहंतों के इस स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता है, द्रव्य से पहचानता है, गुणों से पहचानता है, पर्यायों से पहचानता है, तो जाके वो आत्मा को जानने में समर्थ होता है। तो वह जाके आत्मा के स्वरूप को समझ पाता है। और सर्वज्ञता की तो सिद्धि करना नहीं चाहता, करता नहीं है, स्वीकार नहीं करता, तो कर्तृत्व का बोझ कैसे छोड़ेगा, आत्मा का अनुभव कैसे प्रकट करेगा, हो नहीं सकता, है ना। अब क्या कहते हैं, अब गाथा नंबर 49 तत्व प्रदीपिका, श्री प्रवचन सारजी प्रमागम पेज नंबर 122 कहते हैं, अब एक को नहीं जानता हुआ सर्व को नहीं जानता, यह निश्चय करते हैं। उस वह एक कौन है, कि वह एक आत्मा निज चैतन्य भगवान आत्मा को नहीं जानता, वह सर्व को नहीं जानता। संपूर्ण वस्तु व्यवस्था को जानने वाला आत्मा को जानता है, और आत्मा को जानने वाले को समस्त लोग प्रत्यक्ष ज्ञान में झलकते हैं। ऐसा तो कहते हैं, दव्वम अनंत पज्जै मेघमणंतानि दव्व जादानि नाविजानदि जदि जुगुवम किध सो सव्वाणी जाना दी। देखो अब ध्यान से समझना, पहले हिंदी पढ़ देता हूँ इसका। एक द्रव्य को जो अनंत पर्याय सहित नहीं जान सके, एक साथ वह सर्व अनंत पदार्थों को नहीं जान सके। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि जो एक द्रव्य को उसकी अनंत द्रव्य गुण पर्याय सहित नहीं जानता, कौन है वो एक द्रव्य, कि अपना आत्मा। जिसने अपने निज चैतन्य भगवान आत्मा की, निज द्रव्य की, अपने द्रव्य स्वभाव की द्रव्य गुण और पर्यायों से सिद्धि नहीं की। यहाँ पे प्रत्यक्ष और परोक्ष जानने की बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे केवल ज्ञान की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो ये बात तो गर्भित ही है कि जो केवल ज्ञान है वो वस्तु स्वरूप को प्रत्यक्ष जानता है।
लेकिन इसको पढ़ने वाले, इसको लिखने वाले और इसको समझने वाले, वे तो प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है, वे तो परोक्ष ज्ञानी है। जैसे कि हम, आचार्य कुंद कुंदेव लिखने वाले, आचार्य अमरचंद्र आदि उस पर टीका करने वाले, उनको समझाने वाले है ना। और हम जो समझने यहाँ बैठे हैं, हम तो प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है। तो हम एक द्रव्य की अनंत पर्याय सहित कैसे जानेंगे? तो वह जैसे ज्ञान की सामर्थ्य है वैसे जानेगा। कैसे जानेगा? कि भले ही अनंत पर्यायों को हम प्रत्यक्ष नहीं जानते, पर अनंत पर्यायों को हम परोक्ष जान सकते हैं या नहीं जान सकते? बोलो, हम ज्ञान में अनंत पर्यायों की सिद्धि कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। एक वस्तु के स्वरूप को भली प्रकार से इस प्रकट ज्ञान में नहीं समझ सकते क्या? हम नहीं जान सकते क्या? जान सकते हैं, जान सकते हैं ना। जो समझ में आना होता है उसे भी जानना कहते हैं, और जो प्रत्यक्ष जानना होता है उसको भी जानना कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष जानना जानना है, ऐसा परोक्ष जानना क्या जानना नहीं है? वो भी जानना है। देखो, अदालत में जो जज है ना, जज, न्यायाधीश, वो फैसला सुनाता है, तो वो क्राइम को प्रत्यक्ष देखता है या परोक्ष देखता है? बोलो। वो तो परोक्ष। प्रत्यक्ष देखता है। परोक्ष परोक्ष देखता है, देखता। परोक्ष देखता है। और गवाही किसकी सुनता है? जिसने प्रत्यक्ष देखा होता है या जिसने परोक्ष देखा होता है? प्रत्यक्ष देखा होता है। हाँ, कितनी गजब की बात है। परोक्ष देखने वाले की गवाही नहीं मानी जाती, गवाही मानी जाती है प्रत्यक्ष देखने वाले की। और फैसला कौन देता है? परोक्ष देखने वाला। प्रत्यक्ष देखने वाले की सिद्धि करता है कौन? जज। जो जज ने प्रत्यक्ष देखने वाले को स्वीकारा ना, इसका मतलब जज ने परोक्ष रूप से स्वीकारा, परोक्ष रूप से उस क्राइम को देखा, और देखकर उसका फैसला सुनाया कि कौन कल्प्रिट है और कौन नहीं है, हु इज द विक्टिम एंड हु इज द कल्प्रिट। ऐसा करता है या नहीं करता है? ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि जिन्होंने प्रत्यक्ष वस्तु स्वरूप को देखा है, उनके माध्यम से जिन्होंने परोक्ष रूप से वस्तु स्वरूप को देखा है। क्या कहा? बात समझ आती नहीं आती है? हमारे चक्षु क्या है? क्या है हमारे चक्षु? तो कहते हैं आगम कि सिद्धों चक्षु का, से देखता। हाँ, सिद्धों का चक्षु तो सर्वांग है, देवों का चक्षु अवधि ज्ञान है, परंतु मुनियों का, ज्ञानियों का चक्षु तो आगम है। हमारा चक्षु क्या है? हम किसकी दृष्टि से देखते हैं? हम आगम की दृष्टि से देखते हैं। और आगम संपूर्ण वस्तु स्वरूप को जानता है या नहीं जानता? जानता है। तो जो आगम वस्तु स्वरूप को, संपूर्ण वस्तु स्वरूप को जानता है, और हम उस आगम को जानते हैं, इसका मतलब हम वस्तु स्वरूप को पूर्णतः जानते हैं। अर्थात जिसने एक आत्मा की उसके समस्त द्रव्य गुण पर्यायों के साथ सिद्धि कर ली है, उस वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझ लिया है, उसने समस्त लोकालोकों को जान लिया है। आई बात समझ में? और जिसने एक आत्मा की ही सिद्धि नहीं की, क्या कहा? कि मुझे तो समस्त वस्तु स्वरूप की खबर है, हमें तो पता है छह द्रव्य कैसे कार्य करते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते, कितने होते हैं, आदि आदि, और आत्मा को समझा नहीं। क्या कहा? उसने कुछ भी समझा नहीं। एक आत्मा को समझा, उसको समझने के लिए संपूर्ण वस्तु व्यवस्था को समझा, संपूर्ण व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था को समझा था किसको समझने के लिए? एक आत्मा को समझने के लिए। और जिसने उस एक आत्मा को भली प्रकार से जान लिया, समझ लिया, अनुभव लिया, ओ उसने तो समस्त लोकालोक को जान लिया, देख लिया, समझ लिया। आई बात समझ में? केवल ज्ञानी इस काम को प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, और ज्ञानी इस काम को परोक्ष रूप से करते हैं। आई बात समझ में? है ना। ये सारे लिंक हैं आपस में, प्रत्येक गाथा आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर एक भी गाथा के भाव को भूलोगे तो आगे की बात समझ में नहीं आएगी। मैंने कुछ गाथाएं आपको आगे की और कुछ गाथाएं पीछे की लिंक करके ये भाव समझाए। अभी देखो यहाँ क्या कहते हैं। देखो, ये एक, उसकी टीका पढ़ाने से पहले भी एक बात समझाता हूँ। वो कहते हैं कि एक है दर्पण, एक है दर्पण, और एक है दर्पण में झलकने वाला प्रतिभास, यानी कि पदार्थ। एक दर्पण में झलकने वाला पदार्थ। तो कहते हैं कि जिसने दर्पण नहीं देखा, उसने पदार्थ भी नहीं देखा। जिस दर्पण में वह लोकालोक जानने में आएगा,
उस ज्ञान दर्पण को ही जो नहीं जानता, वह लोकालोक को कैसे जानेगा? क्योंकि लोकालोक झलकेगा तो उस ज्ञान दर्पण में ही, और ज्ञान दर्पण को तू पहचानता नहीं। तब तू ज्ञान रूपी दर्पण को ही नहीं जानता, तो लोकालोक तेरे क्या जानने में आएगा? कुछ जानने में नहीं आएगा। आई बात समझ में? ये भाव, इतना सा भाव इस पूरी गाथा में दो टीकाओं के आधार से समझाया जाएगा। देखो, सबसे पहला, पहले आचार्य कुंद कुंदेव क्या कहते हैं? यदि अनंत पर्याय वाले एक द्रव्य को, ये बात समझ में आ गई ना, जिसने एक आत्मा की उसके समस्त द्रव्य गुण पर्याय भाव से सिद्धि नहीं की। ये बात उन लोगों को समझनी चाहिए जो दृष्टि के विषय को भली प्रकार से समझते नहीं है। द्रव्य पर्याय से भिन्न है, द्रव्य पर्याय से भिन्न है। कितनी भिन्न है? अत्यंत भिन्न है। कितनी अत्यंत भिन्न है? कि है ही नहीं, पर्याय है ही नहीं, द्रव्य कूटस्थ है। आचार्य कहते हैं कि जो अनंत पर्यायों सहित का, समझना, छल ग्रहण मत करना, ठीक है ना? यदि अनंत पर्याय वाले एक द्रव्य को, एक द्रव्य को अर्थात आत्म द्रव्य को, वो एक द्रव्य कौन है? वो एक द्रव्य कोई और नहीं, अपना आत्मा है, निज आत्म द्रव्य को न भी जानती, नहीं जानता। अरे ये कैसी बात करते हैं आप? आप तो कहते हैं पर्याय रहित द्रव्य को जानो, है? और यही आचार्य कुंद कुंदेव क्या कह रहे हैं? अनंत पर्याय वाले एक द्रव्य को जो नहीं जानता। कि हमने तो सुना है कि पर्याय होती नहीं, पर्याय गौण करो, पर्याय दृष्टि, पज्जय मूढ़ाई परसमया, है ना? समझा या नहीं समझा? कि पज्जय मूढ़ाई परसमया माने क्या? क्या अर्थ होता है इसका? कि पर्याय मूढ़ मिथ्या दृष्टि होते हैं। कौन सी है वो पर्याय जिसमें मूढ़ नहीं होना? समझे नहीं समझे? और किस पर्याय की गौणता की बात कर रहे हैं वहां पर? ध्यान से समझना। ज्ञान सामान्य पर्याय है ना, ज्ञान सामान्य पर्याय, ज्ञान 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 ज्ञान, ये एक पर्याय है। इसका निषेध नहीं करते हैं, बाकी अन्य पर्यायों का निषेध करते हैं। और जो द्रव्य को पर्याय रहित कूटस्थ मान रहा है, वह तो ये भी स्वीकार नहीं करता कि आत्मा जानता है। क्या कहा? नहीं समझ में ये बात? जब दृष्टि का विषय समझेंगे तब डिटेल में समझेंगे। यहाँ समझो, यहाँ जो आचार्य देव कह रहे हैं हम तो वो कह रहे हैं। यहाँ तो ये कहते हैं कि जिसने अनंत पर्याय वाले एक आत्मा को स्वीकार नहीं किया, समझा नहीं, उसको जाना नहीं, ठीक? अनंत पर्याय वाले एक द्रव्य को जो नहीं जानता, तो वह पुरुष, पुरुष माने आत्मा, जीव, है ना? वह पुरुष एक ही साथ अर्थात युगपद तथा अनंत द्रव्य समूह को, सब अनंत द्रव्य समूह को कैसे जान सकेगा? क्योंकि वो समस्त अनंत द्रव्य जो समूह है, वो उस एक द्रव्य की एक पर्याय में ही तो लक्षित होने वाला है। क्या कहा? केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में वो अनंत द्रव्य समूह लक्षित होने वाला है, यानी कि झलकने वाला है। और जिसने उस द्रव्य को पर्याय सहित ही नहीं जाना, तो उसने अनंत द्रव्य समूह को कैसे जाना? एक बात। दूसरी बात, एक पर्याय को जाने और एक पर्याय को नहीं जाना, तो भी उसने अनंत द्रव्य समूह को नहीं जाना। अर्थात अपनी भी अनंत पर्याय को जाने, तो वह अनंत पर्याय वाले इस लोकालोक को जानने में समर्थ है, अन्यथा समर्थ नहीं है, ऐसा कहते हैं। तथा अनंत द्रव्य समूह को, सब अनंत द्रव्य को कैसे जान सकेगा? अर्थात जो आत्म द्रव्य को नहीं जानता, वह समस्त द्रव्य समूह को नहीं जान सकता है। जिसने इस आत्मा के स्वरूप को भली प्रकार से जाना नहीं, समझा नहीं, अनुभव नहीं किया, वह लोकालोक को भी जान सकता नहीं है। इसीलिए तो व्यर्थ के परिश्रम से बस कर, क्या? कि मैं लोकालोक को जानूं। तू तो बस एक आत्मा को जान। कि अच्छा, मैं तो बस एक आत्मा को जानूं, क्या करूंगा अन्य द्रव्यों को जानकर? कि नहीं, समस्त वस्तु व्यवस्था को समझकर एक आत्मा को जान। वस्तु व्यवस्था को समझे बिना आत्मा समझ में नहीं आएगा, और आत्मा का अनुभव किए बिना वह समस्त लोकालोक प्रत्यक्ष जानने में नहीं आएगा। पहले स्टेप में परोक्ष जानेगा, तो दूसरे स्टेप में प्रत्यक्ष जान पाएगा। आई बात समझ में? परोक्ष जानना और प्रत्यक्ष जानने का क्या अंतर है? समझ में?
और वह परोक्ष जानने वाला प्रत्यक्ष जानने की चेष्टा करता है, तो उसको समझाते हैं कि प्रत्यक्ष जानने के लिए आत्मा को जान। और जो आत्मा को नहीं जानता है उसको क्या कहते हैं कि आत्मा को समझने के लिए परोक्ष रूप से समझ लोकालोक के स्वरूप को समझ। लोकालोक के स्वरूप को समझ अर्थात वस्तु व्यवस्था को समझ। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? अब आचार्य अमरचंद्र देव इस पे टीका करते हैं। टीका बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। टीका के अंदर जो भाव आने वाले हैं वो थोड़े सूक्ष्म भी हैं, आपके उपयोग की स्थिरता भी चाहते हैं, और कुछ इस प्रकार के शब्द भी हैं जो आपने पहले सुने भी हैं, कुछ नए भी होंगे, और जिनके संदर्भ में आपको कुछ भ्रम हो सकते थे, वो भ्रम भी यहाँ पर आज निवारण को प्राप्त हो जाएंगे। देखो क्या कहते हैं। प्रथम तो, पहले तो, आत्मा वास्तव में स्वयं ज्ञानमय होने से ज्ञातृत्व के कारण ज्ञान ही है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, आत्मा और ज्ञान दो चीजें नहीं है। जानने वाला स्वभाव होने के कारण आत्मा ज्ञान ही है। हम कह रहे हैं आत्मा, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं ज्ञान, और अगर हम कह रहे हैं ज्ञान तो इसका मतलब हम कह रहे हैं आत्मा। आपने पहले तो ये बात समझा दी थी, आपको ये बात टीका में फिर क्यों कहनी पड़ी कि तुम भूल करते हो, इसलिए बार बार याद दिलानी पड़ती है। आत्मा और ज्ञान अलग अलग नहीं है। फिर क्या कहते हैं, और ज्ञान प्रत्येक आत्मा में वर्तता हुआ, ध्यान से समझना, प्रत्येक आत्मा में अर्थात समस्त जीव द्रव्यों के साथ वह जो ज्ञान स्वभाव है, अर्थात प्रत्येक आत्मा ज्ञान भाव से वर्तता हुआ यानी कि परिणमित होता हुआ प्रतिभासमय महासामान्य है। प्रतिभासमय महासामान्य है मतलब जानने वाला महासामान्य भाव है, अर्थात जानन 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 जानन, ये सभी आत्माओं में कॉमन बात है। सभी आत्मा कैसे हैं, जानने वाले हैं। महासामान्य है माने कि अभी हम क्या जान रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्या जानता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्या क्या जान सकता है उसकी भी बात नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं एक आत्मा है, वो ज्ञान गुण संपन्न होने के कारण ज्ञान ही है, और वह जो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, ऐसी समस्त आत्माएं एक स्वभाव वाली है, और उनका स्वभाव है जानना 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 और जानना। आई बस समझ में। प्रतिभासमय महासामान्य है, महासामान्य माने महासामान्य है मतलब सिर्फ जानना जानना जानना, ये महासामान्य। ध्यान से समझ वाली बात से समझे, अर्थात वह ज्ञान जिसमें ज्ञाकार नहीं है। ज्ञाकार हटा दो सारे, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। कैसा है, जानना 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 और जानना, इसको कहा महासामान्य। तो जब कोई बात महासामान्य है तो क्या कोई विशेष भी है, कि हाँ विशेष भी है। और वह आत्मा का जो प्रतिभास महासामान्य है ना, वो अपने विशेष से कभी अलग नहीं होता। क्या कहते हैं, कि कभी अलग नहीं होता, कि है कि हाँ। और अगर तुमने कभी अलग करने की कोशिश की तो इस महासामान्य का ही अभाव हो जाने वाला है, अर्थात जानना 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 इसका ही अभाव हो जाने, ये समझाएंगे आपको। देखो क्या कहते हैं, प्रतिभासमय महासामान्य है, और वह प्रतिभासमय महासामान्य प्रतिभासमय अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला है। क्या कहा, अर्थात वह जो सामान्य प्रतिभास में है ना, अर्थात सामान्य जानना 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 भाव है ना, वो सहज जानना जानना भाव अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला है, अर्थात अनंत ज्ञेयों को जानने वाला है। भैया जी, हाँ हाँ बोलो। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो भी आपने महासामान्य की बात कही है, हाँ। तो यदि इसको अपन ऐसा समझें कि जगत में अनंत आत्माएं हैं हम्म। और अनंत आत्माएं सब ज्ञानमयी हैं, हम्म। तो उस अपेक्षा से वो अनंत ज्ञान सामान्य महासामान्य पने में नहीं आ जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ये अर्थ इसका नहीं है, वो अर्थ अलग है उसका। उसको तो वो कहते हैं अच्छा। नियम सारजी में भाव है ना, जी। महासत्ता, उसका नाम तो महासत्ता हम्म। है। ठीक है ना। अच्छा। यहाँ पे महासत्ता ये और अवांतर सत्ता की बात नहीं है, यहाँ पे तो ज्ञान के सहज स्वभाव की बात है,
महासामान्य का मतलब होता है सदैव जानने वाला। समझे नहीं ठीक समझे? है, ठीक है, महासामान्य ठीक का है, अर्थ क्या है? ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक। महासामान्य का अर्थ सदैव जानने वाला। सदैव मतलब जब अपने जानने स्वरूप को नहीं पहचानता तब भी जानने वाला, जब अपने जानन हम्म। भाव को जानने लगेगा तब भी जानने वाला, केवल ज्ञान हम्म। प्रकट हो गया तब भी जानने वाला। और हम्म। निगोदिया में अक्षर के अनंतवें भाव वाला प्रकट था ज्ञान, तब भी मात्र जानने वाला। तो दातम परिणामी। है हाँ, मेरा नाम, मात्र ठीक है, जानना ठीक मेरा है, काम। तो ये ठीक है। मात्र जानने वाला जो भाव है इसका नाम महासामान्य भाव। और बहुत बढ़िया, प्रतिभास का ठीक। अर्थ क्या होता है? प्रतिभास का अर्थ होता है जानना, जानना और जानना। ठीक है, ठीक। ठीक है, अब ठीक है। मैंने हाँ, म्यूट कर लो सब। हाँ दीदी, कुछ पूछना मनिका दीदी आपको? जैसे नहीं। भैया सामान्य और कुछ विशेष गुण परिणामी। पठन, सामान्य सभी आत्माओं में सामान्य गुण तो समान है, और विशेष गुण सभी आत्माओं, सॉरी, सभी द्रव्यों में सामान्य गुण और विशेष गुण गुण नहीं पढ़ते हम? वही भाव हो गया ना ये हाँ, हमारा सामान्य का, कि आत्मा में जो जानना है वो सभी आत्माओं में समान रूप से वर्त रहा है। जानना हाँ, जानना, जानना जानना, ठीक है। ठीक। यही भाव हुआ हाँ ना? दीदी। हाँ। हाँ, वही और दीदी जो आपने, पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव। हाँ हाँ, लेकिन नहीं, पारिणामिक की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे ज्ञान स्वभाव की बात है, जानने जानने रूप, है ना। पारिणामिक भाव की जब हम बात करते हैं तो समल विमल आदि की अपेक्षा उसे भिन्न करने पर, है ना। और वहां पे एक शुद्ध चैतन्य भाव समझाने के लिए पारिणामिक भाव की चर्चा करते हैं। वहां पे दो भाव प्रकट करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध, और उसमें पारिणामिक की शुद्धता को समझाने के लिए पारिणामिक भाव की बात करते हैं। वो एक प्रकार का भाव है, पांच भावों में एक भाव है ना पारिणामिक भाव। तो उसके तीन अगेंस्ट भाव। में चार और खड़े हैं। पारिणामिक भाव पांच भावों में एक भाव का नाम है। और उस एक भाव के अपेक्षा अपोजिट चार भाव और खड़े हैं। औदैहिक, पारिणामिक, है ना, आदि आदि भाव खड़े हैं ना, औपशमिक, शैक्षणिक और क्षयिक। यहाँ तो ज्ञान सामान्य की बात चल रही है। और महासामान्य कहकर उसका अर्थ हो गया है कि सदैव जानने वाला, है ना। महासामान्य शब्द जोड़ दिया उसके साथ, तो मान के चलो महाशब्द हटा दो, सामान्य मात्र रखो, तब कोई कंफ्यूजन है आपको? बोलो। कोई ज्ञान कंफ्यूजन सामान्य नहीं है। है। हाँ, ज्ञान ज्ञान सामान्य। सामान्य है। आप ज्ञान सामान्य अर्थ निकाल लेंगे उसका। लेकिन यहाँ महासामान्य लिखा है, तो महासामान्य कहकर वह समझाना चाहते हैं सदैव। और घबराते क्यों हो? अभी आचार्य देव स्वयं ही स्पष्ट कर देंगे, है ना। हम क्या अपने घर से निकाल के लाएंगे? हमें बतलाने वाले आचार्य ही तो है। देखो क्या कहते हैं। प्रतिभासमय अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला है। महासामान्य ज्ञान कैसा है? वह सामान्य ज्ञान सदैव ज्ञानाकार भाव वाला है, अर्थात जानना और जो जानने में आया ऐसे विशेष भाव वाला है, ऐसा। और उन विशेषों के निमित्त सर्वद्रव्य पर्याय है। उन विशेषों के निमित्त से क्या है? उन विशेषों का निमित्त क्या है? ज्ञान में होने वाला जो अनंत विशेष भाव है, उस अनंत विशेषों का जो निमित्त है वो कौन है? कि वो सभी छहों द्रव्यों की पर्याय है, अर्थात छहों द्रव्यों का परिणमन है, जो वो ज्ञान सामान्य में झलक रहा है। और वो ज्ञान सामान्य में झलकने वाला सभी द्रव्यों का परिणमन ज्ञान में विशेष भाव प्रकट कर रहा है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? क्या कहना चाहते हैं? एक ज्ञान है, एक लोकालोक है। ज्ञान ज्ञान है, और वो पूरा लोकालोक इस ज्ञान में झलक रहा है। तो पूरा लोकालोक जो ज्ञान में झलका वो तो हुआ ज्ञान का विशेष। और ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान क्या रहा? ज्ञान रहा सामान्य, मात्र जानना 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 और जानना। एक दर्पण है, और दर्पण में तुम्हारा कमरा झलक रहा है। तो जो दर्पण में पूरा कमरा झलक रहा है वो तो हुआ दर्पण का विशेष। और उस पूरे कमरे को अगर गौण कर दिया जाए तो दर्पण के सिवा और कुछ नहीं है, वहां दर्पण दर्पण और दर्पण मात्र है। दर्पण सामान्य, और जो उसमें झलक रहा है वो सब हो गया विशेष। निमित्त क्या है? ज्ञान सामान्य में विशेष भाव प्रकट होने का निमित्त कौन है? अन्य समस्त द्रव्य। आई बात समझ में? एक केवल ज्ञान है, वो तो ज्ञान ज्ञान है। और उस केवल ज्ञान का सामान्य में विशेष क्या है? लोक का झलकना। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? आती है बात? अपने आत्मा में अपना आत्मा जब जानने में आता है तो सामान्य भाव से जानने में आता है, विशेष भाव से जानने में आता है? विशेष। सामान्य भाव से जानने मेरा में आएगा आत्मा तो तो। सामान्य जानने में आएगा, विशेष में तो। जो मेरे असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण भाव जानने में आएंगे वो तो सब विशेष के खाते में जाएंगे।
समझे। और जो एक अनुभूति होगी ना, वो एकमात्र सामान्य के खाते में रहेगी बस। मैं स्वयं मैं स्वयं अपने जब असंख्यात प्रदेशों को जानूंगा, अपने अनंत गुणों को जानूंगा, मेरे स्वयं के वे असंख्यात प्रदेश, मेरे स्वयं के वे अनंत गुण ज्ञान के विशेष के खाते में जाएंगे, सामान्य के खाते में नहीं जाएंगे। और सामान्य के अकाउंट में एकमात्र जो मेरा अनुभव है, अनुभूति भाव है, वो एकमात्र मेरे सामान्य के अकाउंट में रहने वाला है। आती है समझ में बात। और वह अनुभूति का जो अकाउंट है, सामान्य अकाउंट, वो चौथे गुण स्थान में ओपन हो जाता है तुम्हारा। और वही रहता है, गुण स्थान वही रहता है, नहीं अनुभूति का वो अकाउंट में अनुभूति के सिवा अन्य दूसरा कोई भाव उसमें प्रवेश करता नहीं है। ठीक। तो देखो क्या जी, कहते हैं। असंवेदन प्रत्यक्ष है पर प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है अनुभूति में। अनुभूति में प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, ना हमें ना केवलियों को। केवलियों को प्रदेश प्रत्यक्ष है, अनुभूति में प्रत्यक्ष नहीं है। समझे या नहीं समझे। अनुभूति में अनुभूति के सिवा और कुछ नहीं है। छद्मस्त को जो पर प्रकाशक पना है, वो छद्मस्त के पर प्रकाशक बना प्रत्यक्ष नहीं है ना, गौण रूप से है। अपने जो प्रदेश है और अपने जो अनंत गुण है, वो पर प्रकाशक भाव है, स्व प्रकाशक भाव नहीं है। मालूम या नहीं मालूम। अब तुमको कैसे लगेगा भैया कैसी बात कर रहे हो, वो पर प्रकाशक कैसे हो गए। जितना भी भेदभाव है ना, जितना भी, वो सारा पर के खाते में जाता है, A to Z, चाहे अपना ही क्यों ना हो। क्योंकि वहां असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण भेद के खाते के हैं। अभेद के खाते में तो अनुभव मात्र है, और उस अनुभव में, अनुभूति में क्या नहीं है, असंख्यात प्रदेश और अनंत गुणों का भेद नहीं है। समझे नहीं समझे। अनुभव कर रहे हैं आत्मा का, तो कैसे, ज्ञान का अलग, दर्शन का अलग, सुख का अलग, वीर्य का अलग, ऐसे कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं कर रहे ना। एक प्रदेश में ज्यादा, एक प्रदेश में कम, ऐसा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कर रहे ना। लेकिन अपने असंख्यात प्रदेशों को असंख्यात, असंख्यात है ऐसी संख्या जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो संख्या बिना भेद के जानी जा सकती है या अभेद होकर जानी जा सकती है, बोलो बोलो। संख्या तो भेद के बिना नहीं जानी जा सकती ना। भेद है तभी तो संख्या है, अभेद तो एक ही है। क्या कहा। अभेद तो एक ही है, अभेद में संख्या कहाँ होती है। संख्या तो भेद में होती है ना। और असंख्यात प्रदेश, तो ये भेद हुआ या अभेद हुआ, बोलो। भेद भेद हुआ हुआ। एक। भेद अनंत हुआ। गुण, ये भेद हुआ या भेद है। अभेद हुआ। भेद हुआ। और जितना भी भेदभाव है वो सब पर के खाते का है, स्व खाते का नहीं। समझना, समझ में आएगा बड़े ध्यान से, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है। देखो ध्यान से क्या कहते हैं। पहले से ही सही सही समझा हो तो इतना मुश्किल नहीं लगता। पहले गड़बड़ गड़बड़ सीखा हो, फिर उसको मिटाकर सही सही सिखाना हो, वो बड़ा मुश्किल काम है। उसमें बड़ी गड़बड़ हो जाती है। देखो समझ ध्यान से। और उन विशेषों के, देखो प्रतिभास में अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाला एक महासामान्य भाव है। ठीक। और उन विशेषों के, अर्थात भेदों के, विशेष माने भेद, है ना, उन भेदों के या विशेषों के जो निमित्त है। निमित्त कौन है, विशेषों के होने का निमित्त कौन है, कि विशेषों के लोकल होने हो का सब निमित्त सर्वद्रव्य पर्याय है। सर्वद्रव्य पर्याय मतलब चहो द्रव्यों के समस्त गुणों की समस्त परिणमन है, तीन काल के। पर्याय कहने से क्या क्या हो गया, छह द्रव्य भी आ गए, उनके अनंत गुण भी आ गई, अनंत गुणों के अनंत पर्याय भी आ गई, और वे अनंत पर्याय भी तीनों काल की। ये क्या है, ये उस ज्ञान सामान्य का विशेष है। अब केवल ज्ञान की अपेक्षा से देखो, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और समस्त लोकालोक झलक रहा है। तो जो ज्ञान में समस्त लोकालोक झलक रहा है, युगपद तीनों पर्यायों सहित, वो तो हुआ उसका विशेष। और जिसमें वो झलक रहा है, इसमें झलक रहा है, ये ज्ञान में झलक रहा है, वो ज्ञान हो गया सामान्य। देखो, अब जो पुरुष सर्वद्रव्य पर्याय जिसके निमित्त हैं, ऐसे अनंत विशेषों में व्याप्त होने वाले प्रतिभासमय महासामान्य रूप आत्मा का स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता। क्या लिखा। अब जो पुरुष, जो जीव उस आत्मा का अनुभव नहीं करता, जिस आत्मा में ये समस्त लोकालोक झलक रहा है।
समझे ना, ये कहा उन्होंने। तो जिसने उस आत्मा का ही अनुभव नहीं किया जिसमें ये समस्त लोकालोक झलकेगा, उस समस्त लोकालोक को कैसे जानेगा? क्या है गाथा? जो एक को नहीं जानेगा वो सबको नहीं जानेगा। ठीक है ना? तो जो समस्त लोकालोक कहाँ झलकता है? ये बोले समस्त लोकालोक तो ज्ञान में झलकता है। और वो ज्ञान आत्मा एक ही है, दो तो नहीं है, पहली लाइन तो यही समझाई थी। और जो उस आत्मा को नहीं जानता, अनुभव करता, वो समस्त लोकालोक को कैसे जानेगा? आगे अर्थ निकल कर देखो क्या कहा। तो क्या कहते हैं, ऐसे अनंत विशेषों में होने वाले प्रतिभास में महासामान्य रूप आत्मा का स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता। वह आत्मा अथवा वह पुरुष प्रतिभास में महासामान्य के द्वारा, अर्थात एक सामान्य ज्ञान के द्वारा व्याप्य, उस सामान्य ज्ञान में जो व्याप्त है, जो प्रतिभासमय अनंत विशेष है, अर्थात जो अजानने में अनंत भाव आ रहे हैं, उनकी निमित्त भूत जो सर्वद्रव्य पर्यायों को कैसे प्रत्यक्ष कर सकेगा? कैसे कर सकेगा, कैसे जान सकेगा? प्रतिभास का अर्थ भी समझ में आ गया ना क्या होता है? नहीं कर सकेगा। इसलिए यह फलित हुआ कि जो आत्मा को नहीं जानता वह सबको नहीं जानता। समझ में आ गई बात? जो आत्मा को नहीं जानता वो सबको क्यों नहीं जानता? क्योंकि वह सबका सब आत्मा में जानने में आएगा। आत्मा में कहा जानने में आएगा? कि आत्मा के ज्ञान पटल पे जानने में आएगा। कब जानने में आएगा? जब आत्मा का अनुभव करेगा तब जानने में आएगा, है ना? और जिसने उस आत्मा का ही अनुभव नहीं किया, तो आत्मा के ज्ञान पटल पे जानने में आने वाले, जो ज्ञान को ही नहीं जानता, वो ज्ञान में जानने में आने वाली अनंत पर्याय को कैसे जाने? आई बात समझ में? जिसने दर्पण ही नहीं देखा, तो दर्पण में क्या क्या झलकता है उसको कैसे मालूम चलेगा? ये केवल ज्ञान अपेक्षा से बात चल रही है। ये केवल ज्ञान अपेक्षा से बात चल रही है, बिल्कुल ठीक है। आत्मा का ज्ञान पटल तो ज्ञान सामान्य हो गया, और जो लोकालोक हाँ, झलक रहा है वो विशेष हो गया। विशेष हो गया। अब आगे ये समझाएंगे कि विशेष सामान्य अलग नहीं होते, ये भी समझाएंगे। बड़े ध्यान से समझना। ये ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार, ज्ञान सामान्य, ज्ञान विशेष, ये बातें भूलना मत। यादवाद अधिकार में समय सारजी ने पूरा स्पष्ट करा वहां विशेष किसको कहना। अभी तो हमें विशेष ही नहीं मालूम किसको कहते हैं। एक ही समय में सामान्य विशेषात्मक भाव रूप से एक ज्ञान प्रकट होता है प्रति समय, अपने विशेष भाव से कभी अलग नहीं होता। विशेष का मात्र गौण किया जाता है, अभाव नहीं किया जाता। कैसे होता है वो सब भाव इसमें समझाएंगे। अभी यहां तक चर्चा करते हैं, समय हुआ, बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पढ़ो भैया, जिनवाणी स्तुति पढ़ो। मैं पढ़ती हूँ। मैं कर रही हूँ। सिरिजेण वाणी जग कल्याणी, जगमण मधुतम मोह हरि, जड़मण हारी गणहर हारी, जन्म जरा भव रोग